हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं पीटीडब्ल्यू सिस्टम। पीटीडब्ल्यू सिस्टम मतलब परमिट टू वर्क सिस्टम। जैसे स्पेसिफिक काम होते हैं, जिन कामों के लिए हमें परमिट की स्पेशल परमिट की ज़रूरत होती है। एक्चुअली एक तरीके से देखें तो बिना परमिट का कोई भी काम नहीं होता। एक हॉट वर्क होता है। हॉट वर्क का मतलब आप सभी को पता ही होगा। हॉट वर्क मीन्स हर वो काम जिसमें आग से कुछ रिश्ता है, जैसे चिंगारी निकलता है। इस एग्जांपल के तौर पे बताएं कि आपका फैब्रिकेशन टीम होती है जो फैब्रिकेट का काम करती है, फैब्रिकेशन का काम करती है। इसके अलावा हॉट वर्क में आपका वेल्डिंग। ये हॉट वर्क काम कंडक्ट करने के लिए या काम होने के लिए सबसे पहले ज़रूरी बात है वो जो हमें ध्यान रखना होता है एज ए सेफ्टी पर्सनल वर्क साइट पे, कि उस आदमी को स्पेसिफिकली आपने परमिट दिया है कि नहीं दिया है, या उसके पास ऑलरेडी परमिट इशू हुआ हुआ उसके पास में है या नहीं है। इसके अलावा आपका लिफ्टिंग वर्क हो गया, लाइक क्रेन से कुछ भी लिफ्टिंग का काम कर रहे हैं, कहीं सामान लोडिंग का काम करना है, शिफ्टिंग का काम करना है, मशीनरी को शिफ्ट करना होता है। सो शिफ्टिंग एंड आपका लोडिंग का हो गया, लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग का काम जो भी होता है उसमें भी आपको परमिट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आपके पास एक्सकेवेशन की वर्क साइट पे ऑब्वियस सी बात है, जब हम काम कर रहे होते हैं एक्सकेवेशन का काम तो होता ही होता है, राइट। सो एक्सकेवेशन के काम के दौरान भी हमें परमिट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आपको वर्क एक हाइट पे काम करते समय भी हमें एक परमिट की ज़रूरत होती है। जो उसके पास जो काम करा रहा है या जिसके सुपरविज़न में काम हो रहा है, या वहाँ पे उसके पास में परमिट होना चाहिए। या अलग अलग जगहों पे, अलग अलग साइट पे अलग अलग तरीके को इस चीज़ को लोग फॉलो करते हैं। परमिट कॉमन है, परमिट हर जगह फॉलो होती है, बट कई बार क्या होता है कि जहाँ पे जो सुपरविज़न कर रहा होता है, जहाँ पे जो सुपरवाइज़र होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, सो सुपरवाइज़र जो जिसके अंडर में काम कंडक्ट हो रहा है वो जो परमिट है उसके पास में रहता है, या स्पेसिफिकली जो इंसान वो काम कर रहा है उसके पास में परमिट रहता है, ठीक है। इसके अलावा कई जगहों पे आपने देखा होगा, या हो सकता है आपके साइट पे ऐसा होता होगा कि काम मीन्स यहाँ काम चल रहा है, यहाँ पे उसको डिस्प्ले कर दिया जाता है। परमिट के बहुत सारे 3-4 पेपर्स होते हैं, आई मीन 3-4 कॉपियाँ होती हैं। सो बेसिकली ये वेरी करता है साइट टू साइट, वहाँ के साइट का मेंटेनेंस कैसा है, वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, और वहाँ का फॉर्मेट कैसा है परमिट का। बट कॉमन चीज़ ये है हर साइटों पे कि परमिट जो होता है वो होना चाहिए। जनरल वर्क परमिट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने अब क्या बोला कि बिना परमिट का कोई भी काम नहीं होता है। तो जो जिस काम को हमें लगता है कि भाई परमिट नहीं मिला, जैसे कि हाउस कीपिंग हो गया, डिवाटरिंग हो गई, राइट, अब मशीन की क्लीनिंग हो गई, ठीक है, ब्रेकिंग मैनुअली जो ब्रेक करते हैं वो हो गया, ठीक है, या कुछ मैनुअल हैंडलिंग का काम चल रहा है साइट पे। सो ये लोगों के माइंड में होता है कि इसके लिए परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और क्योंकि वो परमिट जो रहता है जनरल परमिट होता है, वो लोगों के बारे में उस जनरल परमिट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है शायद, आई थिंक, या है तो बहुत रेयर है, मीन्स सब लोगों को नहीं पता है। तो जनरल परमिट यानी अब क्लियर कट ये हमारे पास में जो एक पॉइंट है जिसे हमें हाईलाइट करना चाहिए, या हमें अपने माइंड में हमेशा रखना चाहिए कि वर्क साइट पे जब भी हम काम कर रहे होते हैं बिना परमिट का कोई भी काम नहीं होता है। सो हमें क्या करना है, समझ में आ गया कि हमें परमिट किन किन कामों के लिए लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि परमिट आखिर इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखता है वर्क साइट पे, ठीक है। देखिए, परमिट का यदि डेफिनेशन देखें तो परमिट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसपे ये लिखा होता है कि कौन सा काम कंडक्ट होने जा रहा है या कौन सा काम हो रहा है। उस काम के दौरान क्या क्या ऐसे वहाँ पे हजार्स थे, जैसे कि पुअर हाउसकीपिंग था। इसके अलावा कुछ ऐसी हजार चीज़ें होती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा। सो वो आपने क्लियर आउट कराया है, मीन्स परमिट किसी के पास में होल्ड है और वो काम कर रहा है, तो परमिट देख के आपको पता चल जाएगा कि वो काम सेफ तरीके से हो रहा है। एट द टाइम जब उन्होंने परमिट अपने पास में रखा होगा, उस टाइम पे परमिट जो है तभी दिया जाता है, या परमिट इश्यू होता है उस नाम का तब तक जब तक आप पूरा वहाँ पे क्लियर आउट नहीं कर देते हैं, मतलब पूरी तरीके से सेफ्टी प्रिकॉशंस उस स्पेसिफिक काम के लिए यदि आपने सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रखा है तभी आपको परमिट मिलती है। जनरली यही होता है और यही करना भी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि परमिट जो होता है एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, मीन्स इन फ्यूचर कभी कुछ एक्सीडेंट इंसिडेंट होता है तो परमिट बतौर लीगल डॉक्यूमेंट की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है वर्क साइट पे। तो कभी भी यदि आप सेफ्टी पर्सनल हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि बिना परमिट के कोई भी वर्क नहीं स्टार्ट होना चाहिए। परमिट दीजिए या परमिट इशू कराइए, परमिट उसके पास में होना चाहिए, तभी जाकर के काम को आगे बढ़ाइए। और परमिट का जो परमिट फॉर्मेट यदि आप देखेंगे
सो उस परमिट फॉर्मेट पे कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं, बुलेट्स पॉइंट्स होते हैं जिसमें हमें टिक मार्क करना होता है। लाइक यदि वो सच है, फॉलो करता है हमारे रूल एंड रेगुलेशन को, इंस्ट्रक्शन को, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन को यदि फॉलो कर रहा है तो उसमें टिक मार्क वाले इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं। उन इंस्ट्रक्शन को एक बार पढ़ने के बाद हम उसे पे टिक मार्क करते हैं, नहीं है तो क्रॉस करते हैं, नहीं है तो क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद से उसका अल्टरनेटिव क्या है, कैसे हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। ये नहीं कि 2 पॉइंट 4 पॉइंट है तो उसमें से 3 पॉइंट हमने कट कर दिया और ये 2 पॉइंट सही करके उसको दे दिया, या उसके पास में ऐसा परमिट है जिस पे 3 पे कट है और 2 पे सही का निशान है और वो उसी के पे परमिट ले लिया और काम कर रहा है। उसका दिमाग में सिर्फ ये है कि सिर्फ परमिट, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि परमिट इज़ ओनली ए पेपर, बट परमिट एक पेपर नहीं है। उसके अलावा हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है कि सारे जो पॉइंट्स है, सारे जो इंस्ट्रक्शंस है, सारे जो प्रिकॉशंस है, खास करके सेफ्टी के प्रिकॉशंस, तो उस परमिट पे जितने भी मेंशन बुलेट्स पॉइंट है उनको ध्यान से पढ़ना है और उसमें सही का निशान होना चाहिए, राइट, या यस लिखा होना चाहिए। मीन्स वो वाला पॉइंट ये मीट कर रहा है। जो पॉइंट सेफ्टी प्रिकॉशंस का पॉइंट इंस्ट्रक्शन मीट नहीं कर रहा है तो वो परमिट जो होता है इनवैलिड हो जाता है, मतलब वो परमिट आपको इजाज़त नहीं देता है कि आप उस परमिट को लेकर के काम करें। हाँ, इसके अलावा एक और बात मुझे ध्यान में आई कि परमिट का पीरियड क्या होता है, राइट। पीरियड बोले तो उसका ड्यूरेशन कितना होता है। देखिए अलग अलग साइटों पे इसका जो ड्यूरेशन होता है वो वेरी कर सकता है आई थिंक, बट जो हम लोग के साइट पे होता है या जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता हूँ वहाँ पे हमारा जो फॉर्मेट है परमिट का, उसकी जो ड्यूरेशन है वो है 12 आवर्स की, राइट। 12 घंटे की उसका ये है ड्यूरेशन है। तो 12 घंटे में यदि डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट का काम चला होता है तो हम सुबह 8 से लेकर के शाम को 8 बजे, ये हमारा 12 घंटे का पीरियड हो गया, ड्यूरेशन हो गया। इसी बीच में ये आपका काम कर सकता है। इसका मतलब मैं साफ साफ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक शिफ्ट ख़त्म हुआ तो परमिट की ज़रूरत दोबारा से पड़ेगी, राइट। पहले परमिट सुबह इशू किया आपने 8 बजे इशू किया, शाम के टाइम पे 8 बज गया तो वो परमिट ख़त्म हो गया, उसका काम ख़त्म हो गया। उस परमिट को लेकर के दोबारा से हॉट वर्क, जैसे हॉट वर्क का काम देर में चला, शिफ्ट चेंज हो गया तो उसी परमिट को क्या करना है, सबमिट कर देना है, क्लोजिंग करा करके क्लोज करके सबमिट कर देना है HSE डिपार्टमेंट को। और क्योंकि उस परमिट पे वो परमिट वैलिड नहीं रहा कि उसी परमिट पे कंटिन्यूसली आप काम को आगे बढ़ाएंगे, राइट। शिफ्ट चेंज होगा तो आप क्या करेंगे, परमिट को चेंज कर देंगे। मीन्स जो परमिट पहले इश्यू हो गया था उस परमिट को हैंड ओवर कर देंगे सेफ्टी डिपार्टमेंट में, बाकी दूसरा नया परमिट को इशू कराएंगे और फिर से काम स्टार्ट करेंगे। सेम प्रोसीजर होगा, वैसे ही होगा शिफ्ट चेंज होने के बाद जैसे कि स्टार्टिंग में हुआ था। वजह यह है कि पूरे डे में यदि मैं बात करूं तो पूरे डे में क्या काम हुआ हमें नहीं पता है, राइट। कहाँ पे क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई है हमें नहीं पता है, इसीलिए दोबारा से काम स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि जो इंसान काम कर रहा था पहले वाले परमिट पे उसने अपना काम ख़त्म कर दिया, शिफ्ट ख़त्म हो गई और सबको, आपको पता है शिफ्ट ख़त्म होने के बाद सबको जल्दी रहती है, भागना है, यस भागना है, जल्दी जल्दी भागना है। तो क्या करते हैं, काम ख़त्म किया, फटाक 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 करके निकल गया। सो ये दायित्व बनता है उनका जो शिफ्ट चेंज होता है उस टाइम पे कि फिर से दोबारा से उस हमारा शिफ्ट चेंज हुआ तो हमारा ये दायित्व है, हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे ही हमारा शिफ्ट स्टार्ट होता है तो उस काम को हम स्टार्टिंग से देखें, राइट। मीन्स एक नए तरीके से शुरू करने की कोशिश करें और यही करना भी चाहिए, ठीक है। मतलब हमने काम को स्टार्ट करना है और वहाँ पे परमिट नहीं है तो परमिट इशू करना है या परमिट को चेकआउट करना है, परमिट को हैंड ओवर करना है, परमिट के बारे में कुछ भी देखना है। उससे पहले वहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो परमिट के लिए इंस्ट्रक्शंस है सेफ्टी का वो फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि डे में नहीं पता क्या काम हुआ या नाइट में नहीं पता क्या काम हुआ, डे वाले आए और उसी पे काम स्टार्ट कर दिया तो इससे इंसिडेंट और एक्सीडेंट होने के खतरे और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वजह यह है कि किस मशीनरी से कौन सा काम के लिया गया, कहाँ पे पुअर हाउसिंग थी, राइट, करके गए हुए हैं, या कौन सी ऐसी मशीनरी हो सकता है डे में मशीनरी ने अच्छा काम किया है, शाम के टाइम पे मशीनरी में कुछ डिफेक्टिव हो गया या अच्छा से मशीनरी रिस्पॉन्स नहीं कर रही, वो तो उसका शिफ्ट ख़त्म हो गया और वो भी ना बताए चला गया। सो ये हमें कब पता चलेगा, जब हम उसका फिजिकली इंस्पेक्शन करेंगे। आप काम पे आने के बाद हम टीबीटी को अटेंड करते हैं, टीबीटी अटेंड करने के बाद हमें सबसे पहले जिस भी काम के लिए हमें हायर किया गया है, जो हमारा जॉब प्रोफाइल है, उस जॉब के लिए एकदम सिंसियर होकर के एक बार चेकआउट करना है, पूरा देखना है फिजिकली कि सब कुछ सही है, ओके है कि नहीं है। ओके होता है देन परमिट वो ले सकता है और परमिट लेने के बाद काम को स्टार्ट कर सकता है।
और एक बात बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस फील्ड में हम काम कर रहे होते हैं, आई मीन कंस्ट्रक्शंस लाइन में या इंडस्ट्री है, इस इन सब फील्ड में स्पेशली कंस्ट्रक्शन में मैंने देखा है कि बातों की कोई वैल्यू नहीं होती है। मतलब किसी ने मुंह से कुछ बोला और आप उसके बात को फॉलो करते हो, सो वो आपके लिए ख़तरा हो ही सकता है। इसके अलावा आपके लिए ख़तरा तो पैदा कर ही लिया आपने उसकी बात मान करके, उसके अलावा आप दूसरी की ज़िंदगी के लिए भी खतरे मोड़ ले लेते हो। ओवरऑल बात करें तो हमारे पूरे साइट के लिए खतरा का जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाता है। आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों कहा। वजह ये है कि किसी ने सपोज़ कि आप साइट पे आए, आपने काम स्टार्ट किया। स्टार्ट करने से पहले आपको सपोज़ कीजिए कि आप एक वेल्डर हैं, आपको वेल्डर का काम करने के लिए आया है। आपने साइट पर आप आए, आपने एक्टिविटी हो सकता है पता नहीं अपने अटेंड किया नहीं किया, जबकि एक्टिविटी हमेशा अटेंड करना चाहिए। उस पर आपको सारे पॉइंट्स क्लियर आउट होते हैं और हमेशा हमें हमारे बारे में अवेयर किया जाता है, हमारे काम को लेकर के अवेयर किया जाता है। सो अभी मैंने आपको बोला कि आप समझ लीजिए कि एज ए वेल्डर, बतौर वेल्डर आप काम कर रहे हैं वर्क साइट पे, और आप आए, काम स्टार्ट करना है आपको, आप चले गए। आपको ये भी पता है कि आपको काम स्टार्ट करने से पहले जो जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसे फॉलो करना चाहिए सेफ्टी का। वहाँ पे हाउसकीपिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। आपकी मशीनरी जो आप इक्विपमेंट्स टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो प्रॉपर मेंटेन्ड होना चाहिए। उसके बाद आपको काम स्टार्ट करना चाहिए। आपको ये सारी चीज़ें पता है, परमिट भी लेना चाहिए, सब कुछ पता है। बट दिक्कत ये है कि आप उसको फॉलो नहीं किया। और आप सोच भी रहे थे कि चलो इसको सबसे पहले मैं हाउसकीपिंग अच्छा कर लेता हूँ, अपनी मशीनरी को एक बार चेकआउट कर लेता हूँ कि फिज़िकली कि वर्किंग कंडीशन में है नहीं है, कुछ रेक्टिफिकेशन के लिए तो नहीं पड़ा है। आप ये सोच रहे थे, तब तक आपका जो इंजीनियर है या आपका जो मैनेजर है, आपका जो सुपरवाइज़र है, उन्हें वर्क से मतलब है, उन्हें सिर्फ काम के प्रोग्रेस से मतलब है। वो आकर के आपको बोलते हैं अरे ठीक है काम स्टार्ट करो, कब का आया, अभी तक तुमने काम स्टार्ट नहीं किया। आप उन्हें यदि रिप्लाई भी करते हो कि अच्छा सर मुझे परमिट लेना है, मुझे परमिट दीजिए, फिर मैं काम स्टार्ट, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं देख लूँगा परमिट का, मैं तुम्हें परमिट ला करके देता हूँ, तुम काम स्टार्ट करो। राइट। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके लिए एज अ सेफ्टी पर्सनल मैं आपको कभी भी इजाज़त नहीं दूंगा या ये एडवाइस करूंगा कि आप भी कभी भी ऐसा ना करें। बिग नो नो। जब भी आपको कोई ऐसा बोलता है कि ठीक है मैं अरेंज कर देता हूँ, सो आप नहीं, जिस तरीके से वो अरेंज करने के लिए टाइम ले रहे हैं उसी तरीके से आप टाइम लीजिए। बोलिए कि ठीक है आप मुझे परमिट दीजिए, आप जैसे परमिट हमें प्रोवाइड करते हैं हम काम को तुरंत स्टार्ट कर देंगे। परमिट लेने से पहले आप परमिट को इशू कराइए। आप परमिट हमको हमारे पास जब तक लेकर के आएंगे हैंडओवर के लिए, उस टाइम पे मेरा जो अपना इंस्पेक्शन का काम है वो मैं ठीक करके रखूँगा। ठीक है। इस तरीके से आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। स्टैंड ही इसका मतलब आप स्टैंड ले रहे हैं, किसी ने आपको बोला कि ठीक है मैं परमिट ला कर देता हूँ, तुम काम स्टार्ट कर दो, तो आप एकदम से एग्रेसिव होकर के अरे नहीं नहीं सेफ्टी वाले ने बोला है हमें तो परमिट पहले दो फिर हम काम स्टार्ट करेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। हर चीज़ का एक वे होता है, एक तरीका होता है। आप उन्हें समझाइए कि सर हम बिना परमिट के काम को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये हमारे लिए तो खतरा ही है, ये साथ साथ वर्क साइट के लिए भी खतरा है, ये इसमें आपके लिए भी खतरा है। सो जिस तरीके से वैसे बहुत रेयर ऐसा होता है, लेकिन बेसिकली मैंने ये बहुत ही करीब से ऑब्जर्व किया इन चीज़ों, क्योंकि हर जगह पे जिस जगह पे हम काम कर रहे होते हैं उसके बारे में अवेयर होते हैं। सो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो इंजीनियर्स होते हैं, जो फोरमैन होते हैं, या आपके जो सुपरविज़न करने वाले होते हैं, सुपरवाइजर जिसे बोलते हैं, ये इन्हें बस भूत सवार होता है, हमको वर्क प्रोग्रेस निकालना है, काम निकालना है। तो बिल्कुल भी यदि आप एज ए सुपरवाइज़र काम कर रहे हैं, एज बतौर इंजीनियर काम कर रहे हैं, सो या बतौर कोई वर्कमैन आप काम कर रहे हैं, वेल्डर हो गया या जो भी आपका इवन हेल्पर भी हो गया, तो प्लीज़ इन सब बातों का ध्यान में रखिए, क्योंकि यही वो छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हमें बहुत ध्यान रखना होता है। ध्यान रखेंगे तभी जा कर के हमें अच्छा कर पाएंगे। वर्क प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं है कि आप आते ही काम पे जुड़ जाते हो या लग जाते हो और काम करते करते इस तरीके से कुछ नहीं होगा। सपोज़ कीजिए कि उस काम के दौरान कोई हादसा हो जाता है तो आपका वर्क क्या हो जाएगा, हैम्पर हो जाता है। राइट। उसके अलावा उसके किसी का कोई तबीयत ख़राब हो गया या कुछ उसके साथ एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया, तो उसका भुगतान कंपनी को ऑलरेडी करनी है, वो एक अलग बवाला है। राइट। सो उस पर हम लोग को ध्यान नहीं देना कि एक्सीडेंट नहीं हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। और जैसा मैं अभी मैं बात कर रहा था PTW सिस्टम का, यानी परमिटिव वर्क सिस्टम का, तो इसलिए हमेशा काम स्टार्ट होने से पहले परमिट लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और परमिट लेने से पहले उसमें जो इंस्ट्रक्शन है उन इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ओके वेल, आज हमने बात कर लिया PTW सिस्टम, परमिटिव वर्क सिस्टम कैसे काम करता है और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। राइट। सो हमें
आपको हो सकता है और चीज़ें क्लियर नहीं हुई हों। यदि क्लियर नहीं हुई हों वर्क परमिट सिस्टम के बारे में, सो इसमें आप कमेंट में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो मैं कोशिश करूँगा उन क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप रखें ख्याल अपना और अपनों का। हैव अ ग्रेट टाइम।